हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचनाओं का पल पल खबर मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आज हम 4 मई और 5 मई की करंट अफेयर के प्रश्नों का उत्तर एक साथ जानेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, रमेश बाबू वी। रमेश बाबू वी को एनटीपीसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में स्नातक किया और आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर पूरा किया। निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले वो सीएमडी कार्यकारी निदेशक थे। वे 1987 में एनटीपीसी में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए और उनके पास 32 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत का क्या रैंक है? तो इसका सही उत्तर है बी, 53वां। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शी स्कोर प्रदान किया है, जो कि वैश्विक औसतन 45 से अधिक है। न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बी, गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर एक नई पुस्तक महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण करेगी और देश की संस्कृति के विचार के चित्र वर्णिका में उसके विशाल योगदान को सूचीबद्ध करेगी। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक पत्रकार गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 2020 में होना है। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड विलियम स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है सी, लेखन। रोनाल्ड विलियम स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया, वह प्रख्यात लेखक और स्तंभकार थे। उनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वो दिल्ली पर लिखी गई कई पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें से द दिल्ली दैट नो वन नोज बेस्ट सेलर थी। स्मिथ ने कविता और रोमांटिक उपन्यास भी लिखे, जैसे जैस्मिन नाइट्स एंड ताराज। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द स्टेट्समैन के साथ भी महत्वपूर्ण समय के लिए काम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर थी? इसका सही उत्तर है सी, भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया से हार गया। उसके 2016 और 17 के रिकॉर्ड के नियमों के अनुसार वार्षिक अद्यतन से हटा दिए जाने के कारण भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया। भारत ने अक्टूबर 2000 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाया, लेकिन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप नेतृत्व करना जारी रखा है। ऑस्ट्रेलिया के अब 116 अंक हैं, न्यूजीलैंड के 115 तथा भारत के 114 हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? इसका सही उत्तर है बी, जर्नलिस्ट विदाउट फियर एंड फेवर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह प्रेस स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों के बारे में मीडिया पेशेवर के बीच एक प्रतिबिंब है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की विषय वस्तु है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। मेरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी एक डाटा के अनुसार 2020 में विश्व और बाजार के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर है 3, सी 3। मेरकॉम इंडिया ने रिसर्च की एक डाटा रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 जारी किया है। एक कैलेंडर वर्ष में 2019 के दौरान उभरे सौर उद्योग बाजार के अग्रणियों का खुलासा करता है। इसमें उद्योगों के कई अग्रणी के साथ साथ उनके बाजार हिस्सेदारी और शिपमेंट भी शामिल हैं। भारत ने 2019 में 7.3 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित किया और विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर बाजार के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाली राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल मजदूरों को रोजगार देने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। देश भर में लगभग 77.85 लाख इस योजना के विभिन्न कार्यों में लगे हैं। राज्य में काम करने वाले श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो एक 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वनिजा रूपानी द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, इनजेन्युटी। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का एक नाम है। इसका श्रेय 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वनिजा रूपानी को जाता है। नॉर्थपोर्ट अल्बामा की एक हाई स्कूल जूनियर ने नासा के नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपनी निबंध प्रस्तुत करने के बाद हेलीकॉप्टर के नामकरण का सम्मान अर्जित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिंद्रा फाइनेंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो इसका सही उत्तर है बी, मैन्युलाइफ। मैन्युलाइफ ने महिंद्रा फाइनेंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महिंद्रा एसेट्स कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीद ली है। समझौते के तहत मैन्युलाइफ ने महिंद्रा एएमसी में 49% हिस्सेदारी लेने के लिए $35 मिलियन या 265 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम में 49% हिस्सेदारी खरीदी है, जहां महिंद्रा अब इससे 51% का मालिक होगा। हाल ही में राष्ट्रीय खगोल दिवस कब मनाया गया? उसका सही उत्तर है सी, 2 मई। 2 मई को राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस को 2 बार मनाया जाता है, एक शरद ऋतु में, दूसरा वसंत ऋतु में। 2 मई को खगोल विज्ञान दिवस 2020 को मनाया गया। दुनिया 26 सितंबर 2020 को अगला खगोल दिवस मनाएगी। इस दिन के पीछे विचार है कि सुंदर ब्रह्मांड के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना है। हाल ही में किस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, यस बैंक। यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने वर्तमान मुख्य जोखिम अधिकारी आशीष अग्रवाल के स्थान पर 2 मई 2020 से पदभार ग्रहण किया है, जो एक नई भूमिका में परिवर्तित होंगे। इससे पहले धवन यस बैंक में खुदरा और व्यापार बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाल रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने जल प्रबंधन प्राधिकरण को निम्न में से किस मंत्रालय के तहत लिया है? तो इसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया है। 2018 में केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को संबोधित करने के लिए CWMA का गठन किया है। अन्य नदियों के जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। दस्तावेजों के अनुसार भौगोलिक संकेत दृष्टि ने GI नंबर के साथ कश्मीर के सर पर GI टैगिंग को मंजूरी दी है। तो इसका नंबर है बी, 635। सुगंध के सबसे लोकप्रिय मामले में एक कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। दस्तावेजों के अनुसार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने GI नंबर 635 के साथ केसर को GI टैग की मंजूरी दी है। कश्मीरी केसर विश्व भर के किसी भी अन्य केसर उत्पादकों की तुलना में अधिक औषधीय मूल्य वाले गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी योजना देश भर में लगभग 400 पुलिस वाहनों को साफ करने की है? तो इसका सही उत्तर है सी, MG मोटर इंडिया। MG मोटर इंडिया की योजना देश भर में लगभग 400 पुलिस वाहनों को साफ करने की है। कंपनी पुलिस वाहनों के उच्च स्पर्श बिंदुओं की सफाई से फ्यूमिगेशन व कार वॉश, केबल रेफ्रेश, संपूर्ण कार सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। इसके तहत कार निर्माता का लक्ष्य व 4 मई 2020 से शुरू होने वाले अपने सभी सर्विस स्टेशनों पर देश भर के वाहनों को सुरक्षित रखे। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण AK त्रिपाठी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, विधि। लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी मई 2020 में अखिल भारतीय एम्स में निधन हो गया। देश में कोरोना वायरस के कारण यह पहली हाई प्रोफाइल मौत है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने बिहार के अतिरिक्त अधिवक्ता के रूप में काम किया। बाद में उन्हें पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने एक उपकरण बनाया है जो कि व्यक्ति के खांसने में बता सकता है कि वह कोविड-19 वाहक है या नहीं? इसका सही उत्तर है बी, जाधवपुर विश्वविद्यालय।
जादवपुर विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने एक बुद्धिमान उपकरण विकसित किया है जो एक व्यक्ति द्वारा खास से बता सकता है कि कोविड-19 का वाहक है या नहीं। उपकरण के उपलब्ध जानकारी के साथ कोविड-19 वाहक की पहचान करने के लिए एक प्रथम स्तरीय स्क्रीनिंग प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वह इस प्रकार के रोग को फैलाने में मदद कर सकती है। इसका उपयोग संगरोध केंद्रों, कार्यालय स्थानों, कक्षाओं आदियों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वन नेशन वन राशन प्रणाली को एकीकृत किया है? इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, 5 और राज्यों केंद्र शासित हिमाचल, दमन दीव को वन नेशन राशन कार्ड प्रणाली के साथ एकीकृत किया है। वन राशन कार्ड तहत पात्र लाभार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से एनएसएफए के तहत अपने अनाज का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की घोषणा जून 2019 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओयो होटल्स होम्स के निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, ट्रॉय अल्स्टेड। ओयो होटल्स होम्स के निदेशक मंडल के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में पूर्व स्टारबक्स कॉर्पोरेशन सीईओ ट्रॉय अल्स्टेड की नियुक्ति घोषणा की है। अल्स्टेड ने 24 साल तक स्टारबक्स कॉर्पोरेशन के साथ काम किया है। हाल ही और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में ओयो के बोर्ड में गेरार्डो स्कारो लोपेस सहित उद्योग के विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, सी, शोभना राव। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक वैज्ञानिक से प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को अमेरिकी एकेडमी साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी आर्ट्स एंड उन विद्वानों को सम्मानित करता है जिन्हें विज्ञान, कला, मानविकी, सार्वजनिक जीवन में खुद को प्रतिष्ठित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस इकोसेंस विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस इकोसेंस विकसित किया है। यह कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इकोसेंस 30 सेकंड के भीतर मानव लार में उपन्यास कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक आइडियंथन का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है सी, ए और बी। जल शक्ति मंत्रालय और शहरी मामलों के संस्थान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 1 मई 2020 को नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक आइडियंथन का आयोजन किया है। यह पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि कोविड-19 संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों का आकार दे सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्र लैंडिंग बनाने के लिए स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनोसिस को चुना है जो 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जा सकता है? इसका सही उत्तर है बी, नासा ने चंद्र लैंडिंग प्रणाली बनाने के लिए स्पेस, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स को चुना है जो 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जा सकते हैं। 3 कंपनियां शामिल हैं जिनमें टेक अरबपति एलन मस्क, जेफ बेजोस की फर्म शामिल है। नासा से $967 मिलियन की साझा करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिन्होंने 2014 में पीएम बनने के बाद कौन सी बार इसमें भाग लिया है? इसका सही उत्तर है ए, पहली बार। नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2020 को गुटनिरपेक्ष महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सदस्य देशों के समन्वय को बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह पहली बार है जब पीएम 2014 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। आज का सवाल है, हाल ही में गूगल पे ने एक्सिस बैंक की किस पूर्व सीईओ को अपना सलाहकार बनाया? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे और हमारे वीडियो को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।